श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक, नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक, नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक, नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक। धीमा भगवन से संतो लेकर आंखें देख, धीमा भगवन से संतो लेकर आंखें देख। चाहे माटी हो या सोना हर शय में बसे सलोना, चाहे माटी हो या सोना हर शय में बसे सलोना। इनके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना, इसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना। दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में, ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा शरणम शरणम। में आता है सुख, तुमको दिखने में आता है। उधर दुख जो है मन के, तन का सुख तो दिखने में आता है, मन का दुख जो ज्यादा है वो दिखने में नहीं आता है। अरे ये वहां रहता है बहुत सुखी है, वहां रहता है बहुत सुखी है। कौन है सुखी? सुखी बसे मस्कीनिया, जो अपने को मिस्कीन मानता है, जो अपने को निमाना मानता है, जो भगवान का बच्चा मानता है, जो अपने को नॉन पोजीशन मानता है, सब कुछ भगवान की अमानत मानता है, वही सुखी रह सकता है। बाकी जहाँ भी पोजीशन समझी दुखी हुआ, मेरी पोजीशन है तो दुखी है। हाँ, क्या बताएंगे और? 2 लाइन सुनी, कितनी अच्छी थी। कौन सुखी रह सकता है? खुद से ही पूछो, सुखी कौन रह सकता है? जो सब भगवान की अमानत समझता है वही संसार में सुखी रह सकता है। तू अमानत खाली धन को, दौलत को, परिवार को समझता है, ये भगवान की अमानत है। पर क्या वाणी भगवान की अमानत नहीं है? अब शब्द तुम जब बोलते हो तो वाणी के लिए परमात्मा की अमानत नहीं समझते हो? क्या कर्म भगवान की अमानत नहीं है? कर्म करने की शक्ति किसने दी? हमको मन की शक्ति देना ताकि हम कर्म करें और कर्म में कामयाब भी हो जाएं। तुम गाते हो ना, अरदास करते हो ना, तो कर्म की शक्ति किसकी शक्ति है? क्या कर्म तेरा परमात्मा की अमानत नहीं है? क्या अमानत नहीं है? आप अमानत में खाली धन, दौलत, परिवार, ये सब अमानत समझते हो। चलो कोई जिंदा है, कोई मर गया, आप 4 दिन में बोलते हो भगवान की अमानत थी। पर जो तेरे साथ है, तेरी बातें, क्या वो अमानत नहीं है? क्या जो भगवान ने इतने गुण दिए, अपने बच्चों को जिज्ञासु बनाया, सबसे पहले वे अमानत दी, वे किसकी अमानत है? जब तू अपने गुणों को अवगुण का रास्ता दिखाता है तो ज़रा सा विवेक से काम ज़रूर लेना और ज़रूर पूछना कि ये किसकी अमानत है। आज जो भी परमात्मा ने दे दिया है, भर दिया है, जो अच्छाइयाँ भी दी है, वो किसकी अमानत है? तू क्यों खयानत करता है? अमानत में खयानत तू क्यों करता है?
क्यों तू गुस्सा करता है, क्यों तू आउट होता है, तू क्यों प्रेम छोड़ता है। जब ये सब बातें तेरे से होती है, घर में, गृहस्थ में, समाज में, संस्कार में, अपने संसार में, अपने सत्संग में, जब ये बातें होती है तो तू खुद से क्यों नहीं पूछता है कि ये किसकी अमानत है, ये किसने सिखाया। जिसने जो सिखाया उसको बराबर रखना चाहिए, नहीं तो तेरा तुझको अर्पण, फिर नहीं तो दे दो गुरु को वापस कि भाई मैं ये गठरी संभालने के काबिल नहीं हूँ। अगर काबिल हो तो अमानत करके देखो, अमानत करके समझो। एक भी शब्द जब तेरे मुख से निकलता है जो वाजिब नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, दूसरे को हर्ट करता है, तो वह शब्द किसकी अमानत है? वे तो परमात्मा की अमानत है ना। तेरे इधर गले में, कंठ में रखे हैं जो आवाज़ भी जो अमानत है ना, कंठ में रखा है भगवान ने, वो किसकी अमानत है? हर बात में अमानत 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 करके देखो तो तू सुखी हो जाएगा। तुम देखो, एक लाइन में ज्ञान देते हैं मेरे सतगुरु, मेरे भगवान, कि आप एक लाइन में सुखी कौन रह सकता है जो सब परमात्मा की अमानत मानता है। ज्ञान भी किसकी अमानत है? आज बोल रहे हैं पर अमानत किसकी है? किसी ने अपनों से तो नहीं लिया ना, अपने वालों के पास तो था नहीं ना। आज होगा भी तेरे पास तो तू ये अपने बच्चों को तू खुद नहीं दे सकता। ये जाता है थ्रू भगवान के, थ्रू जाता है गुरु के, तू नहीं दे सकता। तो किसकी अमानत है ये? तूने ज्ञान लिया या तेरे परिवार ने ज्ञान लिया, तूने उंगली दिखाई, रास्ता दिखाया। जैसे तेरे को किसने पूछा कि ये रास्ता किधर जाता है, तू उंगली देता है। रास्ते में छोड़ के तो नहीं आया न, रास्ते में गया तो वो न। खनी तुम किसको गोदी में भी लेके उठो, पर वो गोदी में भी तो आया तो वो न, वो ना आए तो तू क्या करे। वो एक सुनता है न तेरी, सुने ही न कोई, उंगलियां डाल के रखे तो तू क्या करे। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, है खुदा का करम। आज इंसान तुम, हरकतें तुम जानवर सी करो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे हाथ में नहीं है, ये तेरे हाथ में है जीवन बनाना, पर तू हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। मेरी ये सलाह भी है और मोहब्बत भी है तेरी कि तुम ये हीरा कौड़ी के लिए न गंवाओ, अजय सजय फिजूल को न गंवाओ। सब गुस्सा भी किसका है? गुस्सा भी एक परमात्मा की देन है, क्योंकि गुस्सा भी एक शक्ति है। वह शक्ति की बचत अगर तेरे पास होगी तो आने वाले कल में पता नहीं कुदरत तेरे से क्या कराए। पर तू जो ये शक्ति गंवाता फिरता है, गुस्सा करता है, टू टू करेगा, मुँह मुँह करेगा, परपंच करेगा, तो तूने समझो शक्ति गुरु ने दी, तूने लुटाई, गुरु ने दी, तूने लुटाई, वरी दी वरी लुटाई। वे राजा का मिसाल हमेशा याद रखो कि वे राजा के राज में ये कायदा था कि तुम 25 साल राज करो, उसके बाद जंगल में जाओ। तो जंगल डरावना था, सारे राजा आए 25 साल ऐश करके, वे डरावने जंगल में मर गए। एक ने ज्ञानी था, गुरु का बच्चा था, उसको राज मिला। उसने बोला आने वाले कल को सुंदर करूँ न, तो मेरे लिए भी सुंदर और सबके लिए भी सुंदर। जंगल का रास्ता ही सब भूल जाएंगे, जो भी राजा राज करेंगे सब मंगल में जाएंगे। जंगल में ही खलास करूं अपनी तपस्या से। तो उसने अपनी एनर्जी इकट्ठी की न, तो 25 साल के बाद उसको वे एनर्जी उधर लगी। वे जंगल का जो मंगल किया उसमें जाके वे तपस्या किया और वे अच्छे से गुजरा। आगे के लिए सबके रास्ते चेंज हो गए। तुम भी कुछ ऐसा करना। गुरु शक्ति देता है तो तू उसकी अमानत समझ। एक अंश भी जब गुरु की शक्ति का तू वेस्ट करता है अपने ईगो और अहंकार में, तो तूने अमानत में खयानत न की तो क्या किया? मेरे को पूछो, मेरे को बोलो, मेरे को बताओ कि क्या किया तूने? अमानत में खयानती तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो? आज सारा संसार तो दुखी है, संकट में है,
संसार में इतने दुख दर्द भरे हुए हैं तो वे क्यों भरे हुए हैं? एक ही बात जब भगवान ने कही कि तू अमानत करके हर बात को, हर चीज़ को जानेगा तो तू सुखी है, तो मना अमानत करके नहीं जानते हैं ना संसार में, तब भी सुखी नहीं है ना। आज तू भी अमानत करके समझ तो तू सुखी है। हम तो यूँ सोचते हैं तुमको क्या दिखता है मेरे में, वे तुम जानो, वे तुम जानो। हम तो एक श्वास भी उसकी अमानत करके देखते हैं। भाई एक श्वास आया, एक श्वास गया, उसकी अमानत है। श्वास से कुछ उसको कराना है तो तेरी मर्जी, तू संभाल। जे नहीं कराना है तो तेरी मर्जी पर हम चलेंगे। जो रब की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है। जे मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊंगा तो मर्ज़ कहाँ से आता है? तेरी मर्ज़ी से। तेरी मर्ज़ियों से ही मर्ज़ पैदा होते हैं, बाकी मर्ज़ कहाँ से आते हैं? जहाँ जहाँ तू अपनी मर्ज़ी चलाता रहता है, इकट्ठी करता रहता है अपनी मर्ज़ी 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 मर्ज़ी, वहाँ वहाँ तू मर्ज़ उठाता रहता है। आज तुझे क्रोध का मर्ज़ है, वे बदली हो के ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आज तुझे टेंशन का मर्ज़ है, कल बदली हो के शुगर बनेगा। आज तू पीड़ा में है, पीड़ा का मर्ज़ है, भाई मुझे और कुछ नहीं है, भाई ये पीड़ा है, कभी किसकी पीड़ा है। तो पीड़ाओं में जो दिल खिलता नहीं है वह डूबता है, तो कल तुम हार्ट के पेशेंट बन जाओगे। करो तुम अमानत नहीं समझो तो ये मर्ज़ी से मर्ज़ मिलते हैं। अब जब कोई बीमारियां आती है तो तेरे को वो सिग्नल नहीं देती है ग्रीन कि मैं आ रहा हूँ। रास्ते में तू गाड़ी चलाता है, सिग्नल देखता है, पर बीमारी आती है तो कौन सा सिग्नल लेके आती है तेरा? ये तेरे को पहले ही सिग्नल्स मिलते रहते हैं तिर 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 करके। वो कोई लाल पीला सिग्नल नहीं आता है तेरे पास, भाई तुम अभी ये आने वाला है। ये तिर 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 करके रोज़ सिग्नल्स आते हैं, पर बोरा बुद्धन कीन की, जो बहरे हैं वो सुनते नहीं हैं। वे नहीं सुनेंगे तो अपने में ही धोखा है। खुद से धोखा मत करो। हम तो यूँ कहेंगे कि खुद से धोखा मत करो। कभी भी ये 100 बार क्रोध तुझे हजम है, एक बारी कोई ऐसा क्रोध आता है तो बोलता है ये इसका अटका सटका हो गया ना, इसको हार्ट अटैक आ गया। अरे 100 बार तो पहले भी आया था, पर 101 बार में क्यों हुआ? क्योंकि कभी भी आता है, कभी भी आता है। वही संत प्रेम बताता है, हमारे बाजू में 2 बाप बेटों ने क्रोध किया, इतनी गले की नसें गर्म हो गई जो एक का आवाज़ ही बंद हो गया। वह बंद आवाज़ में जी रहा है। ये क्या है? तभी कत भी कंभ भी तोरींदर तिखा दई, कतो भी कंबो भी तोरींदर तिखा तव। गुरु भय से मुक्त भी करता है, पर तेरे को वे रास्ते भी ज़रूर दिखाएगा। ये गुरु की अपनी वफादारी है तेरे प्रेम के प्रति कि हम आपको टार्च दिखाते जाएंगे, वे तेरे को बोलते जाएंगे वचन जिससे तू सुजाग होते जाओ। फिर भी तू नींद कर रहा है तो हम वापस वध में वध ये भजन गाएंगे। उठ नींद से अखियाँ खोल ज़रा, ये बाहर की भी अखियाँ खोल ज़रा, और तू तेरे को तीजा नेत्र मिला है ना, उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तू अपनी दृष्टि भी जब प्लस करेगा तो तेरा तीजा नेत्र खुलेगा। ओनली गुरु कुछ नहीं कर सकता, धोखे में मत रहना। धोखे में गुरु कर सब सकता है, तू पर अपने धोखे में न रहना। ओनली गुरु नहीं कर सकता, फ़कत गुरु करे तो फिर सारा जग तर जाए। सब भजन बरसों से सदियों से गाते आते हैं कि सारा जग तरे, सारा जग तरे, पर तरता है क्या सारा जग? तैरता तो नहीं है ना। तैरता वो है जो खुद को परमात्मा में लीन करता है। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली, जो पल भर भी मैं तुझे बिसरा न सकी। ऐसी परमात्मा की लौ तेरे भीतर जल जाए। हरि का हो सो सब रह जाए, मेरा तो सब जल जाए। तेरे को अपना नाम भी अच्छा लगता है, तेरे को अपना काम भी अच्छा लगता है, तेरे को अपना परिवार भी अच्छा लगता है, तेरे को सब अपने सुबह संस्कार भी अच्छे लगते हैं, पर दूसरे का तेरे को अच्छा नहीं लगता है। जीत तेरी उधर है जो सामने चोर आए या चंडा लाए, पर मुझे प्रिय लगे,
मुझे प्रिय लगे, ये तेरी जीत है, ये तेरी हार है जो तुम सूंघ के वे प्यार करते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम कहते हैं तू लख बार गलतियां कर फिर भी मेरा तेरे से प्रेम है, भले मैं डांटूंगा तो भी मेरा प्रेम है, भले मैं दूर करूंगा तो भी मेरा प्रेम है, भले मैं पास बुला के बिठाऊंगा तो भी मेरा हर हाल में प्रेम ही प्रेम है। पर तेरी अमानत क्या है, मैं क्यों ऐसा प्रेम करता हूँ, चोर चंडाल के लिए भी क्यों मेरे पास प्रेम है, क्योंकि ये गुरु की अमानत है। मैं अमानत में खयानत नहीं करूँगा, तुम करो तो करो, तेरी मर्ज़ी है, तेरी मर्ज़ी तेरे को मर्ज देगी। कम से कम मैं मर्ज़ी नहीं चलाऊँगा तो मैं तो छूटा ना, मैं छूटा। क्योंकि तू आत्मा का निश्चय नहीं करता है तो अमानत में खयानत होनी ही है, होनी ही है। अमानत में खयानत होके रहती है। तू कितना भी खुद को संभाल, कितना भी माफ़ी ले ले के तू नाक रगड़ रगड़ के अपनी नाक को घसा दे, मन को खलास कर दे, पर जब तक तूने ये निश्चय नहीं किया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान की एक लाइन ज़रूर याद करो कि सब अमानत आए। फिर दूसरी लाइन ज़रूर याद करो, वाणी में दिया गया है कि सब लीला पई हले। अभी बोला सब अमानत है, वाणी में कहा है सब लीला पई हले। आई भगवान एक छोटी लाइन है, पर तेरे को सुखी करने के लिए ये बहुत है। पर तू समय पर बोले न तभी न, समय पर तेरे को भूख लगती है तो तू चाय कब पीता है, डाइजेशन खराब होती है। ऐसे ही समय पर तू है ही भगवान नहीं अंदर में मानता है। भगवान दूसरे शब्दों में गुरु नानक भगवान ने भी कहा मान न मान तू है भगवान। आज गुरु ने कहा है ही भगवान। वे पैगंबर आए पंहिंजे समय पर अपने बोला तो मान न मान तू है भगवान। हमारे भगवान आए जब भी तो बोला है ही भगवान, भगवान ही है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। तो सब तेरी अमानत सलामत रहेगी। अमानत को तूने अगर सलामत नहीं रखा तो समझो तूने ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं किया। तुम भले अपनी पीठ ठपकी करो कि मैंने सेवा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने भक्ति किया। भक्ति करने वाले भी कितने भक्ति करते हैं, नंगे पांव घूमेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, पर जे तू आत्मा का निश्चय नहीं किया तो मना कुछ भी फल निकलता है क्या? तुमको शांति मिलती है क्या? नहीं मिलती है। अमानतों को सलामत रखो, ये सब कुछ अमानत है। ये जो शरीर है वो भी प्रभु की अमानत है, भगवान की अमानत है। जो धरती तत्व धरती की अमानत, आकाश तत्व की अमानत, वायु है तो वायु की अमानत, अग्नि है तो अग्नि की अमानत। हर तत्व सब अमानत ही अमानत है। जल देव भी किसकी अमानत है? उसकी दृष्टि होगी तेरे ऊपर तो ये पानी भी अंदर बराबर रहता है, नहीं तो कई बीमारियां पड़ जाती है। पानी सूखने से भी बीमारियां, पानी ज़्यादा होने से भी बीमारियां। तुम बीमारियों के नाम तो इकट्ठा करो, कितनी बीमारियां आती है। किसके देह में पानी कम है तो बीमारी पड़ जाती है, किसके देह में पानी ज़्यादा हो गया तो बीमारी पड़ जाती है। पर वही जल देव की तेरे ऊपर आशीष है तो वो आप ही बैलेंस करते हैं। पांचों तत्व प्रकृति के तू उसका ही तो वे है, प्यार है ना। पांच तत्व को प्रेम आया तो ये पिंजरा बना दिया। पांच तत्व को प्रेम आया, माँ धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, उन सबको प्रेम आया तो एक प्रेम का पिंजरा बना दिया। वही भगवान नारायण को प्रेम आया तो उन्होंने अपना स्थान बना दिया। ये बंगला बना अजब दरवेश जिसमें नारायण बोले। जब भी तेरे को कभी कोई विकार आउट करता है तो मेरी ये लाइन तो याद रखो, मुख से बोलो तो सही कि ये बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। वही नारायण बोल तो रहा है पर तू सुन नहीं रहा है, इसीलिए परमात्मा ने गुरु बनाया। वो संत्या ने बिना भजन गाती है कि वे गुरु बना के नीचे धरती पर भेजा और फिर सबको टार्च दिखाया। अभी बंगला भी बना था, नारायण भी बोल रहा था, सुखों के लिए संसार भी था, पर तेरे पास अंधेरा था। तो वो फ्यूज़ तेरा उड़ जाता है ना, तो तू अंधेरा में रहता है ना, वो फ्यूज़ डालने के लिए गुरु आया। तो
तो भी मैं तेरी वायर डालता हूँ, तू निकाल के फेंक दे, मैं वायर डालूँ तू निकाल के फेंक दे, तो तू पागलपन करे तो मैं क्या करूँ? ये जग दीवानों की बस्ती, पागलों की बस्ती। सोचा देख विचार, सोच के भी देखा, देख के भी देखा, बोल के भी देखा, पर नतीजा यही है कि ये जग दीवानों की बस्ती, सोचा देख विचार, पागलों की बस्ती है। दीवाने तुम बनो तो परमात्मा के बनो, परमात्मा का जो दीवाना बनता है उसकी बुद्धि तो एकदम खलास है। वो बुद्धि और दीवानापन दो साथ में कभी नहीं चलेंगे, तुम याद रखना। जॾहिं इश्क अंदर मन आयो तो फिर अकुल चयो हल त हलूं, हाणे असांजी कोई जाइ न आहे। तुम भजन गाओ जाके, वो मेरा फेवरेट भजन है कि इश्क अंदर मंझ आयो, अक्ल चयो हाणे हल त हलूं। फिर अक्ल ने दो पंख खुद को लगा दिए और उड़ के चला गया, बोला अभी मेरा इधर काम ही नहीं है, क्योंकि ये इश्क अल्लाह ही आ गया, अल्लाह ही इश्क आ गया। जिसको अल्लाह ही इश्क आया उसका अक्ल काम ही नहीं करेगा, ऐसे वो स्वयं सियाणा बनेगा। पर डिस्कशन के लिए, तू माँ के लिए, पर पंच के लिए, तू जो दुख सुख गिनती करने के लिए, उसका अक्ल जो था वो उड़ के चला जाएगा। अगर तेरे अक्ल को पंख नहीं लगा तो अपने इश्क में कमी ढूंढना ज़रूर, अपने इश्क में कमी ढूंढो। जे तेरे अक्ल को पंख नहीं लगे हैं, तुम्हारी अक्ल में बहुत कुछ पड़ा है, उसको धीरे 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 साफ करो। जब भी वे सच्चा इश्क होता है तो फिर डूब ही जाते हो। गुम होए के वेख नज़ारा, गुम होने के बाद तुम नज़ारा देखो तो वे नज़ारा कुछ और है। तुम गुम नहीं होते हो, साबित रह के बोलते हो मैं प्यार करता हूँ, तो ये साबिती का प्यार प्यार नहीं है, गुम हो जाने का प्यार है। सूक्ष्म भाव रखो, सूक्ष्म बुद्धि रखो। मैं तेरे को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकूँगा क्योंकि मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, तेरी बुद्धि स्थूल है। मैं कुछ बोलूँगा तो मैं सूक्ष्मता पर दृष्टि रखूँगा और तेरी बुद्धि जो स्थूल है वो स्थूल बुद्धि से ऐसे रखेगी। ऐसे भी तो सुबह संस्कार होते हैं ना कई लोगों के, चीज़ उधर पड़ी है उसको बोलो उधर से लेके तो आ, वो इधर ही देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, वहाँ से तो उसकी दृष्टि खलास है जहाँ चीज़ पड़ी है, क्योंकि ऑलराउंड दृष्टि नहीं है। तुम ऑलराउंड दृष्टि तेरी बन जाएगी, अभी नहीं है ना, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, ऑलराउंड दृष्टि नहीं है, तो मैं तेरी बात तेरे को दिखा भी नहीं सकता हूँ। दिखाऊंगा तो तू देख भी नहीं सकता है ना। कारण ये है कि नहीं देख सकता है क्योंकि तेरी आई साइट और मेरी आई साइट में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर जैसे जैसे मिटेगा फिर मैं तेरे को जो दिखाऊंगा तू बोलेगा सत्य 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 कर प्रभ स्वामी। क्यों लाइन बनी है ये, सत्य 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 कर प्रभ स्वामी? किसने तो आदेश दिया होगा ना, गुरु ने, गुरुवाणी की बात है ना, किसने तो माना होगा ना, तभी बोला होगा ना कि सत्य 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 कर प्रभ स्वामी, और कुछ भी नहीं है। तो ये जब बच्चे की, भक्त की, जिज्ञासु की सूक्ष्म बुद्धि होती है तभी जाके तू बोल सकता है कि सत्य 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 कर प्रभ स्वामी। इसके अलावा तू बोल नहीं सकता है। अभी आपको क्या बोलना है, बोलो। सच्ची बात है दीमा भगवान, अभी एक एक चीज़ पर जैसे ध्यान जाता है और सच्ची में एक एक नियामत जो मालिक की दी हुई है तो इतना प्यार से उसको यूज़ करते, आसक्ति नहीं डालते हैं, मोह से जैसे उड़ते जा रहे हैं। और सच में जैसे वो मस्कीना ने अपने को हरा दिया तो हम भी ऐसे बनना चाहते, गुम करना चाहते हैं आपके वचनों को। और सच अभी अच्छा लगता है दीमा भगवान आपके अच्छा। एक एक वचन पे। ठीक है, दूसरे को दे। और किसको चाहिए माइक, बोलो। दीमा भगवान जैसे अभी आपने स्टार्टिंग बताया शुरू में किसकी अमानत पड़ी है, तो दीमा भगवान कल हम गए थे, दो संत आपको लेकर, आप हमारे साथ थे बड़ौदा। हाँ। तो दीमा भगवान एक एक को भगवान पकड़ रहे थे, हम खाली उसको ऐसे बोले कि आपकी अमानत हमारे पास पड़ी है, हम आपको देने आए। अच्छा, तो किधर गए थे? बड़ौदा गए थे। बड़ौदा गए थे, बहुत अच्छा। दीमा भगवान डेन केबल पे जो सत्संग चालू हो रहा था उनके पास जो गए थे, उन्होंने जो हमें सामान दिया तो दीमा भगवान सब आप ही ने सामान दिया, हमें कुछ है ही नहीं, हमने खाली आपको आगे रखा बस, और सारे रास्ते खुलते गए और थकान तो बिल्कुल थे नहीं। सवेरे 6 बजे घर पर पहुँचे। देखो ना कैसे बच्चे काम कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता, कर रहे हैं, बस शौक अपना दिल ले रहे हैं।
और दिमाग में जिसको हम डायरी दे रहे थे, अपने जो रेलवे के ड्राइवर थे, गार्ड्स थे, उनमें एक बंदा ऐसा था जो एक डायरी लिया तो खोल के देखा, बोला ये हमारे काम की चीज़ है, हमारे काम की चीज़ है ये। तो सबको पकड़ा के बोल रहा था इधर आओ भाई, ये डायरी ले लो, प्रसाद ले लो, गुरु ने भेजा आपके लिए। तो उसमें कोई जात भेदभाव था नहीं, सब ने मांगी थी, सबको डायरी दिया, सीडी दिया, जितने भी ड्राइवर थे रूम में गए थे सबको बांटा, वो खुद हमारे से चला। सुठो, बहुत अच्छा। ये भी देखो कितना अच्छा सब हो रहा है। पहले तू अपना जो भी है सब ऐसे ऐसे गंवाता था, टाइम, समय, धन दौलत, ये वो। अभी किसको वही छोटी सी डायरी दे के वे भी तू उसमें भी तू खुश होता है। तो जो छोटी सी डायरी दे के किसको सुख मिलता है, वो सुख कितने पदार्थों में है। बहुत अच्छा। वहाँ दूसरे बैंक का मैनेजर था मिस्टर पाठक, जो डोंबली में रहते थे, तो राजू सन के थे पहचान के, तो उनके पास गए थे। उन्होंने बोला सिर्फ 5 मिनट मेरे पास है, लेकिन 20 मिनट समय दिया उसने। वो वैसे उलझा गुरु के बातों में, बोला मैं तो बहुत खुश हूँ अभी। सब खुश आगे बढ़े दिमाग, खाली हमारी देरी है उसके पास जाने की। हाँ, तव्हांजी देर है, दुनिया तैयार तव दुनिया। और दिमाग वहाँ जो वहाँ की पुलिस थी, एसीपी, उन तक डायरी पहुँची, सीडी पहुँची। जो स्टेशन के बाहर खड़े थे एसीपी वाले, पुलिस वाले, सबको दिया। सब बहुत अच्छा। सब कुछ रहे। राजू संत चौलाल भगवान बहुत ज़रूरत है संसार को आपकी। छल कोई फन फीस्ट में टाइम न वञाए, छल कोई अजायो टाइम न वञाए। जो अजायो टाइम वञाए जेकर ईअं सजायो करे त गुरु भी उन मां ख़ुशि, ता खुद भी खुश। भले आप सारा दिन तो मेरे पास नहीं रहते हो, कोई ज़्यादा कोई रूटीन तो इन लोगों की मेरे साथ है नहीं। दूर से ही ये भी खुश होते हैं, मैं भी इनको देख के खुश होता हूँ। पर काम तो चल रहा है ना। कहिड़ो मूं वटि वेठा आहियो, कहिड़ो मूं वटि मिलो था, कहिड़ो मूंखे रोज़ पेरे पओ था, अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे। फिर भी क्यों, ये कौन सा रिश्ता है कि जब कोई किसको जगा के आता है तो उसको देख के मैं खुश होता हूँ, ये मेरे को देख के खुश होते हैं कि आपने मुझे क्या दिया। फिर मैं अपने गुरु को ही दिल में आशीष लेता हूँ कि ये सब ऐसा ही चलता रहे। हाँ चौ लाला। गए थे पर थकान नहीं थी, सारा दिन ऐसे भागम भाग कर रहे थे, पर किधर भी नहीं, इतना रिलैक्स थे। और जो ले रहे थे नहीं, इतनी श्रद्धा से भगवान ले रहे थे। बस हम उनको बोल रहे थे खाली, ये भाई डायरी नहीं है, वो आशीष है, वरदान समझना। वो सब इतने प्यार से ले रहे थे, नहीं आप लोग निस्वार्थ काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बस आपकी 2-4 खाली बातें बता देते थे शुरू में, और वो हाथों हाथ ले रहे थे। आपको समझो भी दिमा भगवान सबके दिलों में बनाते जा रहे हो घर, जो आपको कभी उसने देखा भी नहीं, पर एक डायरी देख के भी वो खुश हो जाता है। वही, अब ये सिंपल सीधे लोग हैं तो भी इतना कर सकते हैं। तुम तो बहुत हस्तियों वाले भी हो, तो तेरी हस्ती से हुआ क्या, वो भी तो पूछो। ये सिंपल सादा माण्हू आहिनि न, इन्हनि खे छा आहे, केरु सुञाणनि छा दुनिया के। तुम तो बहुत पहचान वाले हो, तेरी हस्ती है, तू जगाना चाहे तो अलाए कितनों को जगा सकता है। ये फिर भी सुरंग खोद के चल रही है न, कितनों तक पहुँचे हैं। हस्ती कोई इतनी संसार की नहीं थी, पर अब इनकी हस्ती भी आ गई है, अची वई अथव न। माण्हू सुञाणण लॻंदव, गुरी करे ॾिसंदव, सलाम करण लॻंदव। जिनको सलाम करना चाहिए उनको करें, अलाए नहीं करें, पर मैं बच्चों का सलाम करेंगे। राजू दिमाग जो केबल पे सब जगह चल रहा है, तो उन्होंने खुद बोला कि मैं आपको रास्ता निकाल के दे रहा हूँ और जगह के लिए। वही तो दिमाग वे देखो, ये सलाम ये है भाई, रास्ता मैं और तेरे को निकाल के दे रहा हूँ। कोई सलाम वो तो संसार वाला सलाम तेरे को कोई करेगा तो क्या है, सलाम करके दूसरी बार पीछे वाली दूसरी बात भूलेगा। पर ये सच्ची बात है। दिमाग आपकी सीडी देख के उसने खाली व्हाट्सएप पे देखा, उसने वीडियो क्लिप, वो इतना हंस रहा था। उन्होंने बोला पहला मेरे को ये भेजो, मैं सबको भेजूंगा और मैं आपको ये चीज़ सब तक पहुंचाऊंगा। आई भगवान, ठीक है। और कुछ बोलना है, लाइन गानी है, बोलो, इसको दियो।
थे, हम बैठे थे स्टेशन पे, तो आपके भजन बुक निकाले आ रहा था, उसमें एक भजन था जो ऐसे बार बार उसी पे भजन लाइन पे जा रहे जान, तेरी महिमा गाऊं गुरु दीमा, तेरी रहमतों का कमाल है, तेरी महिमा गाऊं गुरु दीमा, तेरी रहमतों का कमाल है, तेरी एक नूरानी नजर से मेरी जिंदगी में बहार है। इमाम ये भजन जो था ऐसे छू रहा था और आपको सच्ची दिल से दुआ कर रहा था, अपने को कैसे यहाँ पे भेजा, हम क्या थे पहले, वही तो कोई जानता नहीं था, अभी सब पहचानते कि हम आपको ये एड्रेस देते, आप आगे जाओ, हम साथ हैं। क्योंकि आप दूर बैठकर भी तृप्त हो गए हो। मेन बात है तृप्ति की। अभी भी आधा अधूरापन जे हृदय में है तो तेरे से कोई खुश नहीं होगा। आप दूर बैठकर भी प्रेमी प्रेम में अंदर फुल होते जा रहे हो, खुश होते जा रहे हो, भरपूर अभी अंदर में भरपूर है। थी अधूरी जिंदगी इस ज्ञान बिना, जैसे हो चिराग कोई रोशनी बिना। चिराग कितना भी सुंदर है पर तू क्या करेगा जे उसमें कोई चिंगारी नहीं है। चिंगारी नहीं है, चिंगारी आएगी तो ही तो लौ जलेगी, लौ जलेगी तो ही तो चिराग की सुंदरता है। जे चिराग जलाई नहीं तो सुंदरता कैसी है। ऐसे ही तुम दूर हो या पास हो पर तुम मेरे साथ हो। आप भले कभी दूर हो या पास हो पर आप अपने में विश्वास रखना कि जो मैं हूँ सदाई तेरे साथ हूँ। जहाँ से भी तुम वे काम करो मैं साथ में हूँ। कभी दूर में करो, कब पास करो, इधर करो, जगाओ, कुछ भी करो, मैं साथ में हूँ। खाली अपने समय की कदर करो, समय को ऐसे ही फन फीस्ट में नहीं गंवाओ। तुम गुस्सा भी करते हो ना कभी तो समझो मैंने अपना समय फन फीस्ट में गंवाया, पर चिंतन करते हो तो समझो मैंने अपना समय फन फीस्ट में गंवाया। जो भी तेरा समय है तेरा ऐसे ही जा रहा है। वक्त वञई तो वंदो प्यारा, कर्म वञई तो ठहंदो प्यारा। कर्म को न बनाओ, अपने ऊपर दया करो, मेहर करो। भगवान की मेहर तो है ही है। गुरु तो दोनों हाथों से मेहर लेके खड़े हैं। देखो दादी भगवान दोनों हाथों से ऐसे करके तेरी मेहर के लिए ही तो खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? बाकी तो एक मेहर है जो तेरी अपनी मेहर है। अपनी कृपा जो आप करे वे सेवक गुरु की मत ले सकता है, वरना थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं है। गुरु अपनी तरफ से देगा देगा देगा, कितना दे सकेगा। आज किसी की जीवन जो है वो कमाता नहीं है, क्या भी नहीं करता है। तुम बोलते हो चलो ये मेरा है मैं इसको देता हूँ, तो तू दे दे के कितना दे सकता है। आप सिंपल वे में संसार की बात के एग्जाम्पल से ही आप सोचो कि वो दे दे के कितना दे सकता है। पर जो तुम उसको दो और थोड़ा वो अपनी कमाई करे, थोड़ा अपने को ऊपर उठाए, थोड़ा और अपने को बनाए, तो कुछ उसने अपना किया, कुछ उसको मिला, तो वो एक दिन खड़ा हो जाएगा। पर तुम अपनी तरफ से एकदम बुझा देते हो, फिर बोलते हो मैं करता तो हूँ ना। कर्म करना नहीं है। कितनी बार मैं तेरे को एक चिट्ठी लिख के दे दूँ, तुम इधर बैनर छोटा बना के दे दो, उधर रख दो, परो सब जाके, कि कर्म करना नहीं है, पर अपने ऊपर मेहर करो। संतोष धन इकट्ठा करना वो करना है। वो मेरी माता का याद रखो वो लाइन, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष धन सबसे श्रेष्ठ धन है। उसकी तो आशीष होती है ना, तुम उसकी आशीष मान के, वो बड़े हैं ना, तुम आशीष मान के संतोष करो। संतोष धन लिया तो वे एक कर्म अच्छा किया। बाकी तुम बोलता है मैं कर्म करता हूँ, सब पानी के ऊपर गया। तूने महल बनाया, पानी दे दिया, वो कच्ची थी बिल्डिंग, सब नीचे आके गिरी। ऐसा तुम कर्म करते हो। कई बिल्डिंग नीचे गिरती है ना, तुम देखते हो ना, अपनी आँखों से महसूस करते हो ना दुख दर्द। वे तूने भी ऐसा कोई कर्म किया और ऊपर से पानी फेर दिया।
बड़ी कर्म किया, पानी फेर दिया। पर संतोष करो, कर्म करो या न करो, कर्म करो या न करो, कर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तेरे को रोज़ डंका बजा के बोलूँगा कि कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, काम ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। वीर आए, गुरु आए, कितने अवतार आए, पैगंबर आए, पीर आए, आए कर्म करके चले गए, तो फिर क्या हुआ? कर्म नहीं हुआ, संसार नहीं चलता है। कितनों ने कर्म किया, कितनों ने कोई साइंस में इतनी कोई ऊंचाई की, किसमें कितनी की, किसने कितनी की, किसने कोई सोशल काम किया, तो कितना किया, फिर वो आए और गए भी, तो क्या संसार रुक गया है? रुक गया। ये बहुत बड़ी भूल है मनुष्य की, जो मनुष्य अपने में कर्म का ईगो महसूस करता है। ईगो खाली गुरु को अलाउड है, तेरे को नहीं है, तेरे को नहीं है, गुरु को अलाउड है। गुरु ईगो करके तेरे विकारों को हरण करेगा, गुरु प्यार लुटा के कभी हरण करेगा, गुरु कभी थप्पड़ भी मारे, गुरु तेरा गला काट भी देना, कभी उसे कुछ हो भी जाए ना, तो भी उसको अलाउड है, तेरे को नहीं है। भूल मत करना, जब तेरे को परमात्मा ये चादर पर बिठाएगा फिर तुम्हारा खेल चलाओ। जब तक तुमको ऐसा काम दिया नहीं गया है कुदरत की तरफ से, तब तक नॉट अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं है। कत भी कंब भी तोरिंदर तिखा तव, तिखा तव। फिर गूंगी प्रकृति है ना, तेरे को कभी कुछ दे भी देती है तेरे को समझाने के लिए, पर तू जो बैड़ा है, आँखों से अंधा है, मन से पिंगला है, तो तेरे को दिखाई नहीं देता कि मेरे से ये भूल हुई और कुदरत ने ये संकेत किया। कुदरत के संकेत कोई जिज्ञासु समझ सकता है, ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं समझ सकती है। तुम जब तक ऑर्डिनरी बुद्धि रखते हो तो कुदरत के संकेत नहीं समझ सकते हो। इशारे कोई भाग्यशाली समझेगा। कौन भाग्यशाली बनता है? जो अपनी मन की मत को डुबा देता है, खलास कर देता है। मन मत तेरे को डुबा देती है, इससे तो अच्छा है तू ही मन मत को डुबा दे। वे मत तेरे में रहती है और तेरे को डुबाए तो तुम वे मन मत निकाल के तुम डुबा दो। बोल भाई जा, अभी तेरा काम मेरे पास नहीं है। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोय, घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होय। ब्रह्म हत्या नहीं करना, अपने ऊपर इतनी खाली दया करना। मेरी आज की बात याद रखो कि मैं अपने ऊपर छल इतनी दया करूं, जो कुछ भी दुख सुख हजम करूं, पर ब्रह्म हत्या न करूं। ठीक है? भक्ति और तपस्या मुझे कुछ पता नहीं था और नसीब में भी शायद नहीं था, आप न देते तो। किसी लायक नहीं थी, एक भी गुण नहीं था। ठीक है, अभी आए ना सत्संग में, शांति करके खाली सुनो। बहुत हालतें आई, सब आप ही संभाल रहे थे, बात करने की भी अकल नहीं थी। अच्छा ठीक है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ऐसे कोई 5 घंटे ट्यूशन थी, 10 थी, तो फिर परसों में चिड़चिड़ा हो रहा था, मेरी से पढ़ाई नहीं हो रही थी 5 घंटा। पर कल जब मैं ट्यूशन आया, मैंने कल सत्संग में आया तो खाली बैठा 1 घंटा, तो 7 घंटा ट्यूशन थी, 7 घंटा मैं पढ़ाई कर सका। उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक मिली, उसके बाद मैं मराठी ट्यूशन भी पढ़ सका। अरे वाह, देखा, ये मेरे बच्चे। थोड़ी देर आया कर बेटा, है ना, मेरे लिए आया कर, है ना। चलो। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया,
कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर, ये जीवन सफल हो गया, ये जीवन सफल हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। तेरी शरण में आके दीमा, तेरी शरण में आके दीमा, तेरी शरण में आके दीमा, तुझे अपना बना के दीमा, तेरी शरण में आके दीमा, तुझे अपना बना के दीमा, कि मैं तो धनवान हो गया, कि मैं तो धनवान हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी जय जयकार मनाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी जय जयकार मनाऊं, कि दिल मेरा शाद हो गया, कि दिल मेरा शाद हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भगवान हो गए पाके सतगुरु, ओ पाके सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए पाके सतगुरु, ओ पाके सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ
ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु